ध्यान से सुनिएगा। ये जो मेरा पैगाम है, तीसरा पैगाम कि माँ बाप की जिम्मेदारी क्या है, अकीके का प्रोग्राम है, इसके हवाले से आप सुन रहे हैं। कुछ याद रहे या ना रहे, इसको याद करके जाइएगा, जिंदगी भर के लिए आपको ये काम आएगा। सुनने के लिए तैयार हैं? जोश के साथ हाथ उठाइए। अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। ध्यान से सुनिए। आप चाहते हैं कि हमें नेक साले औलाद मिले, तो आपकी पहली जिम्मेदारी है दीनदार औरत से निकाह कीजिए और बच्चे के हलक के नीचे हराम ना आए, इस पर ध्यान दीजिए। अच्छी तालीम दीजिए, अच्छा नाम रखिए, अच्छे माहौल में बच्चे को पालिए और पोसिए। मैं गारंटी लेकर के जाता हूं, अल्लाह उस बच्चे को सहाबा का असर अता फरमाएगा। वो नेक होगा, एक होगा, माँ बाप का दिल भी खुश होगा और आंख भी ठंडी होगी। दूसरे काम की तरफ ध्यान दीजिए। जब बच्चे की उम्र 6 साल हो जाए, आप उसको इल्म और अदब दीजिए। जब बच्चे की उम्र 7 साल हो जाए, आप उसको नमाज का हुक्म दीजिए। जब बच्चे की उम्र 9 साल हो जाए, उसका बिस्तर अलग कर दीजिए। जब बच्चे की उम्र 12 साल हो जाए, आप उसकी कड़ी निगरानी कीजिए। यही उम्र है बनने की, यही उम्र है बिगड़ने की। 3 आदमी के साथ बराबर नरमी करेंगे, नुकसान ही नुकसान होगा। घोड़ा के साथ अगर बराबर नरमी करेंगे, नाफरमान हो जाएगा। औरत के साथ बराबर नरमी करेंगे, नाफरमान हो जाएगी। बच्चे के साथ बराबर नरमी करेंगे, नाफरमान हो जाएगा। नरमी की जगह नरमी, सख्ती की जगह सख्ती करेंगे तो बच्चा बच्चा बन करके दिखाएगा। तीसरी बात का ध्यान दीजिए। 3 तरह के बच्चे मस्जिद में आते हैं। मस्जिद के ग्राउंड में जलसा हो रहा, 3 तरह के बच्चे मस्जिद में आते हैं और बाप खुद हाथ पकड़ करके उन बच्चों को लाता है। एक बच्चे का लाना हराम है, एक बच्चे का लाना बेहतर नहीं है, एक बच्चे को लाना जरूरी है। जो बच्चा इतनी तमीज नहीं रखता कि पाकी और नापाकी क्या है, मस्जिद और अपना घर क्या है, ऐसे बच्चे को मस्जिद में लाना हराम है। जो बच्चा थोड़ी सी समझ रखता है कि अल्लाह का घर है, बाप के बराबर में खड़ा है, शैतानी नहीं करता, बाप से छूटा बच्चों में पहुंचा, शैतानी करता है, ऐसे बच्चे को लाना जायज तो है लेकिन बेहतर नहीं है। तीसरा बच्चा है जो इसकी समझ रखता है कि अल्लाह का घर है, जो इसकी तमीज रखता है ये पाकी है और नापाकी है, ऐसे बच्चे को लाना जरूरी है ताकि बचपन में नमाज की आदत हो जाए। 3 बात की तरफ आप बहुत ध्यान दीजिएगा। बच्चे को बात बात पर मारना नहीं है, वो बेशरम और बेहया बन जाएगा। दूसरी बात, उसका दिमाग कमजोर हो जाएगा। तीसरा नुकसान ये होगा, वो बात बात पर भूलेगा, उसको सबक याद ही नहीं रहेगा। दूसरे काम पर ध्यान दीजिए। जब बच्चा आपका घर में रहे, मियाँ बीवी को झगड़ा नहीं करना है। जब बच्चा घर से निकल जाए, फुटबॉल खेलिए, क्रिकेट खेलिए, सब चलता रहे, लेकिन बच्चा जब घर के अंदर मौजूद रहे, आपको झगड़ा नहीं करना। जानते कितना बड़ा नुकसान होता है? लम्हे की खता होती है, सदियों की सजा होती है। बच्चा आपका घर में मौजूद है, मियाँ बीवी का झगड़ा चल रहा है, बच्चा माँ बाप को निगाह से गिरा देता है, बचपन में कदर नहीं करता, जवानी को में इज्जत नहीं देता। एक बात खास, जब बच्चा आपका घर में रहे तो मोबाइल आपको देखना नहीं, मोबाइल संदूक में बंद कर दीजिए। जब बच्चा चला जाए तो मोबाइल निकालिए, कुरान सुनिए, बयान सुनिए, चलेगा। बच्चे की मौजूदगी में अगर आप मोबाइल देखेंगे तो बाप ड्राइवर बेटा खलासी गाड़ी का नंबर 786, आपको तो देखना ही नहीं आता, वो तो 1 नंबर का मास्टर है, कहीं से कहीं पहुंच जाएगा। एक बादशाह थे, उसके 3 वजीर थे, एक बंगाली था, दूसरा बिहारी था, तीसरा पंजाबी था। तीनों झगड़ा करते थे, कोई किसी को बड़ा मानने के लिए तैयार नहीं, सब अपने को बड़ा कहता था। एक रिटायर्ड वजीर ने कहा, हुजूर ये झगड़ा 1 दिन में खत्म हो जाएगा, तीनों को बुलाइए, इम्तिहान लीजिए, जो पास करे उसको रखिए, जो फेल कर जाए उसको बर्खास्त कर दिया। तो बुला करके बिहारी से पूछा कि तुम्हें क्या पसंद है? कहा मुझे बैर पसंद है, लेकर के आओ। बंगाली से पूछा कि तुम्हें क्या पसंद है? कहा मुझे मालदा आम पसंद है, लेकर के आओ। पंजाबी से पूछा कि तुम्हें क्या पसंद है? कहा मुझे कटहल पसंद है, कटहल लेकर के आओ। तीनों लाइन से लग गए, इम्तिहान हो रहा सबसे पहले बिहारी का। तो बादशाह ने कहा, देखो ये बैर है, इसको चबा नहीं सकते, गुठली फेंक नहीं सकते, निगल करके बैर पास करना होगा। बैर पास, इम्तिहान पास, बैर अटका, यहां से बर्खास्त।
अब हाइब्रिड बैर था, सुगवा बैर था, लंबा बैर था, कहाँ पास होगा जाकर के अटक गया तो बाप बाप करने लगा, रोने लगा। उसके बाद जब उसने खोखी की, दोबारा बैर मुंह में वापस आ गया तो हंसने लगा। तो बादशाह को हैरत हुई, इसका रोना तो समझ में आता है, अटक जाता है, मौत का खौफ होता है इसलिए रोता है, लेकिन हंसता क्यों है? उसने कहा ओ नालायक, तेरा रोना तो समझ में आता है लेकिन हंसता क्यों? का हुजूर हंसने की वजह यह है, छोटे से बैर में मेरा ये हाल है, याम कटहल वाले का क्या हाल होगा। छोटे से स्क्रीन टच मोबाइल ने बाप को बंदर बनाया, बेटे को हनुमान बनाएगा। ये लंका जलाएगा, लंका बुझाएगा नहीं। इसलिए बच्चे के सामने मोबाइल नहीं देखना है। हाथ उठा करके वादा कीजिए, अखबार रोज पढ़ेंगे, कुरान कभी कभी इंशाअल्लाह। ऐ मेरे नन्हे गुलफाम, मेरी नींदें तेरे नाम। ऐ मेरे नन्हे गुलफाम, मेरी नींदें तेरे नाम। तेरा बचपन पाक रहे, तेरा बचपन पाक रहे, मुझ पे तो है 100 इल्जाम। ऐ मेरे नन्हे गुलफाम, किसका पड़ा तुझ पे साया, किसने ये रास्ता दिखलाया? कौन तुझे उस घर में लाया, कौन तुझे उस घर में लाया? वो घर है रुसवा बदनाम। ऐ मेरे नन्हे गुलफाम। चौथा नमूना बड़ी तेजी के साथ आपकी खिदमत में आ रहा है, ध्यान से सुनिएगा। होनहार बच्चा कौन होता है? आधा जलसा निकल चुका है, मोहब्बत में आप सुन रहे हैं, थोड़ा सा जलसा बाकी रह गया, इंशाल्लाह वो भी मुकम्मल हो जाएगा। बड़े बड़े शुरा मौजूद हैं, उनको दोबारा आपको सुनना है। मुकम्मल जलसे को मुकम्मल करा करके उठना है, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। ध्यान से सुनिएगा, होनहार बच्चा कौन होता है? इब्ने मुबारक बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, जन्नतुल फिरदौस दे। उन्होंने एक बच्चे से पूछा कि बेटा क्या पढ़ते हो? कहा मुझे ज्यादा जानकारी तो नहीं है, 4 बात की जानकारी है, इससे ज्यादा मुझे जानकारी नहीं चाहिए। कहा बेटा क्या है जानकारी? कहा सर का इल्म मुझको हो चुका, जबान का इल्म मुझको हो चुका, कान का इल्म मुझको हो चुका, दिल का इल्म मुझको हो चुका, अब किसी इल्म की जरूरत नहीं है। अब इतने बड़े मुहद्दिस सर पकड़ करके बैठ गए, ये बच्चा क्या कह रहा है? मुझे 4 बातों का इल्म है और मुझे किसी इल्म की जरूरत नहीं। सर का इल्म हो चुका, कान का इल्म हो चुका, जबान का इल्म हो चुका, दिल का इल्म हो चुका। तो उस मुहद्दिस ने कहा बेटा मैंने मतलब समझा नहीं, मतलब समझाओ। तो कहा सर का इल्म हो गया, ये सर अल्लाह के आगे झुकना चाहिए, किसी और के आगे नहीं झुकना चाहिए। कान का इल्म हुआ कि इस कान से कुरान की तिलावत सुननी है। जबान का इल्म हो गया, इस जबान से कुरान की तिलावत करनी है। दिल का इल्म हो गया, इस दिल में सिर्फ खुदा बसेगा, कोई और नहीं बसेगा। मुबारक हो। निजामुल मलिक बहुत बड़ा बादशाह है, मदरसा बनाया, मदरसे के बच्चों को बिठा करके सवाल किया कि क्यों आए हो मदरसे में, क्या पढ़ने के लिए आए हो? तो एक बच्चा बोला मैं बादशाह का बेटा हूँ, बादशाह बनने के लिए आया हूँ। कहा इन्ना लिल्लाह, ये तो 1 नंबर का दुनियादार बनेगा। दूसरे बच्चे ने कहा मेरा बाप वजीर है, मैं वजीर बनना चाहता हूँ। कहा अस्तगफिरुल्लाह। तीसरे बच्चे से पूछा कि तुम क्या बनना चाहते हो? कहा मेरा बाप सिपह सालार है, मैं सिपह सालार बनना चाहता हूँ। अब मदरसा का बच्चा, मदरसे में इतना बड़ा दुनियादार, इस मदरसे पर मैं कल बिल्डोजर चला दूंगा। कोने में देखा एक बच्चा बैठा हुआ था, उसी बच्चे का नाम इमाम गजाली था। उस बच्चे से पूछा कि बेटा मैं तो जा रहा हूँ मायूसी में, तुमसे भी पूछ लेता हूँ कि तुम इस मदरसे में क्यों आए हो? कहा कि हुजूर मैं इस मदरसे में इसलिए आया हूँ, मुझे इस मदरसे में आने से पहले ये मालूम नहीं है खुदा कौन से काम से राजी होता है, खुदा कौन से काम से नाराज होगा। मैं तो इतनी ही जानकारी के लिए आया हूँ। बादशाह ने पेशानी चूम करके कहा मुबारक हो, तू इस मदरसे में बाकी है, मदरसा बाकी है, अगर तू नहीं रहता इस मदरसे पर मैं बिल्डोजर चला देता। हजरत थानवी ने एक बच्चे से पूछा बेटा स्कूल में पढ़ते हो, एक सवाल का जवाब दो, अरबी अच्छी है या इंग्लिश अच्छी है? उस बच्चे ने, मुसलमान के बच्चे ने स्कूल में पढ़ करके भी कितना शानदार जवाब दिया, आपको हैरत होगी सुन करके। उस बच्चे ने कहा इसमें पूछने की क्या बात है, इंग्लिश से बढ़ करके अरबी है। क्यों? अल्लाह का कुरान अरबी में नाजिल हुआ, इंग्लिश में नाजिल नहीं हुआ। इब्लीस बैठा हुआ था, मकतब से एक बच्चा निकला, बोतल सामने लेकर के खड़ा हो गया। का बच्चा एक सवाल का जवाब दो, इस बोतल में आसमान और जमीन आ सकता है कि नहीं आ सकता? तो उस बच्चे ने कहा कि आसमान और जमीन इस बोतल में आ सकते हैं कि नहीं? अल्लाह कादिर है, आजिज नहीं है। ये बोतल तो बहुत बड़ी चीज है, अगर अल्लाह चाह ले तो सुई के नाके के अंदर आसमान को भी ला सकता है, जमीन को भी ला सकता है। का मुबारक हो तुम्हारे इल्म ने तुमको बचा लिया। बच्चे के अंदर 5 खूबी है, दिखाने के लिए जा रहा हूँ।
वो अपनी बात कैसे मनवाता है? रो करके मनवाता है। अगर आप उसकी ख्वाहिश पूरी नहीं करेंगे, वो BBC लंदन चालू हो गया, अब वो चुप होने का नाम नहीं लेगा जब तक उसकी जिद पूरी ना हो जाए। अगर इसी तरह रो करके हम अपनी बात खुदा से मनवाले वाले बन जाते तो हमारी हर बात अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल हो जाती। बच्चे की दूसरी खूबी दिखाने के लिए जा रहा हूँ। करोड़पति का बेटा क्यों ना हो, वो जमीन पर बैठता है, जमीन पर बैठता है। चाहे कितने बड़े बाप का बेटा हो, वो जमीन पर बैठता है। उसके अंदर आजिज़ी है। ये आजिज़ी अगर हमारे अंदर आ जाए तो अल्लाह आसमान की बुलंदी अता फरमाए। बच्चों को आप देखेंगे, वो खिलौने से खेलता है, मिट्टी का खिलौना होता है, उससे खेलता, उसको तोड़ देता है। यानी वो दुनिया के खिलौनों की अपने दिल में कोई कद्र कीमत नहीं रखता। उसी तरह इस दुनिया की कद्र कीमत हमारे दिल से निकल जाए तो अल्लाह कहां से कहां हमें पहुंचा दे। एक खास बात बच्चे की बताने के लिए जा रहा हूं। बच्चा पल में झगड़ा करता है, उस झगड़े को भूल जाता है, सीने में कीना नहीं रखता। अगर ठीक उसी तरह हमारे दिल से कीना निकल जाए तो अल्लाह हमारे हक में जन्नत का फैसला फरमा दे इंशाअल्लाह। ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, हाथ उठाइए। घर का झगड़ा अदालत में जाएगा, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर, एक छोटी सी मिसाल है, पैगाम खत्म कर रहा हूँ। दस्तरखान लगा हुआ है, खाना गर्म है, बच्चा रो रहा है। एक पूछने वाले ने पूछा कि बेटा क्यों रोते हो? कहा खाना गर्म है इसलिए रो रहा हूँ। खाना गर्म है इसलिए रो रहा हूँ। कहा बेटा थोड़ा सब्र कर लो, खाना ठंडा हो जाएगा, बाद में खा लेना। कहा सब्र करेंगे तो आप लोग खा लोगे, हमारे लिए कुछ नहीं बचेगा। एक आदमी ने एक बच्चे के सर पर हाथ रख करके कहा कि बेटा मैं तुम्हारा बाप बन जाऊं, इससे तुम खुश हो जाओगे? कहा कि नहीं, बाप बन जाने से मैं खुश नहीं होऊंगा, तू मेरी माँ बन जा, ताकि तेरी मीठी मीठी बात मेरे बाप को बहुत अच्छा लगे और मेरे बाप को तेरी मीठी मीठी आवाज बहुत प्यारी लगे। तू बाप के बजाय माँ बन जाए, मैं इससे राजी। हाथ उठा करके वादा कीजिए इंशाअल्लाह। पहले अपने बच्चे को मकतब की तालीम देकर के इंसान और मुसलमान बनाएंगे, बाद में डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बनाएंगे इंशाअल्लाह। बेटे को लोग कहते हैं आँखों का नूर है, आँखों का नूर है लुत्फ जिंदगी का तो दिल का सुरूर है, दिल का सुरूर है। अलबत्ता शर्त ये है कि बेटा हो होनहार, माइल है नेकियों पे, बुराई से दूर है, बुराई से दूर है।